मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वार्ड 2 नई-खुंजा में इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन। सभापति ने घटिया निर्माण सामग्री पर जताई नाराजगी, कहा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए काम। हंगामे के साथ संपन्न हुई पंचायत समिति की पहली बैठक। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन सहित विकास कार्यों पर हुई चर्चा। साधारण सभा की बैठक में हुआ सरपंच पतियों का बहिष्कार। सभागार से बाहर बैठे रहे सरपंच पति। आबकारी विभाग ने नष्ट कराया 10,000 लीटर लाहन और 13 भट्टियां। मौके पर कई आरोपी मिले। जंक्शन के वार्ड 2 नई-खुंजा में इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन चेयरमैन गणेश राज बंसल, पार्षद संजय कुमार ने किया। इस मौके पर सभापति ने घटिया निर्माण सामग्री लगाने पर ठेकेदार के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने ठेकेदार से कहा कि निर्माण कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इस पर ठेकेदार ने भी गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का भरोसा सभापति को दिलाया। नगर परिषद की ओर से वार्ड 2 में 20 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क बनाई जा रही है। कल भी मैं आपकी साइडों पर मेरे को स्पेशल आदमी बिठाना पड़ेगा सरों के ठेकेदार के भी एक काम चालू करा के ना। कल जैसे वो रो रहा है अपने नाले नहीं तेरा वो पार्सल पुत्र पर बैठा ऐसे करूँगा काम। एक अपने गलत काम नहीं गलत नहीं हो रहा। क्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ट्राली डब्बी है ना कल। ठीक है अरे अगला सर अगला पट्टे कहीं वाला पट्टे जाऊंगा थोड़ा बहुत यार अपने थोड़ा बहुत करो आगे ध्यान और ध्यान क्यों नहीं भी बिल्कुल ही अपने पत्थर भी आगे से और ध्यान मैं बिल्कुल सख्ती कर दूंगा। फिर नहीं आगे से ध्यान रखेंगे तो और ध्यान रखेंगे। कोई मेरे को भूख नहीं किसी तरीके की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे से पूरा ध्यान रखेंगे और ध्यान रख लेंगे। हाथ तो नहीं यार आगे से और पूरा ध्यान रख लेंगे। मैं बिल्कुल सख्ती कर दूंगा। फिर नहीं आगे से ध्यान रखेंगे तो और ध्यान रखेंगे। कोई मेरे को भूख नहीं किसी तरीके की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे से पूरा ध्यान रखेंगे और ध्यान रख लेंगे। यह है सभापति गणेश राज बंसल। शहर के विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं। निर्माण कार्यों को लेकर गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं हो, ऐसे में सभापति का रुख आक्रामक नजर आया। दरअसल नई-खुंजा के वार्ड 2 में इंटरलॉकिंग सड़क के उद्घाटन करने पहुंचे सभापति को जब लगा कि निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो उन्होंने खुद पहले अपने हाथ से सड़क से मिट्टी को हटाया। फिर कस्सी के जरिए सड़क को खोदकर सामग्री को देखा गया। इसके बाद सभापति ने कड़ा रुख अपनाया और ठेकेदार को फटकार लगाई। सभापति का कहना था कि इसमें सीमेंट कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ठेकेदार को साफ साफ चेताया कि निर्माण के दौरान इस तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभापति का कहना था कि यदि सुधार नहीं हुआ तो आप पर निगरानी रखी जाएगी। इस पर ठेकेदार ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए आश्वस्त किया। आज उद्घाटन वार्ड नंबर 2 नई-खुंजा के अंदर इंटरलॉकिंग का उद्घाटन था। चेयरमैन साहब आए थे, वार्ड पार्षद संजय कुमार, सिंगाराम, वार्ड पार्षद स्वर्ण सिंह, इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया। आज उद्घाटन हुआ है। हाँ जी, सभापति ने नाराजगी जाहिर की थी निर्माण को लेकर ठेकेदार के ऊपर। हाँ जी, ठेकेदार पे निर्माण के सीमेंट मटेरियल में थोड़ा मटेरियल कम डालने के प्रति उनकी नाराज़गी जताई। के अंदर जांच की है चेयरमैन साहब ने और उनको आश्वासन कहा है कि भी आप जांच करें और उसको आगे से नहीं होना चाहिए सर। नगर परिषद हिमांगड़ के द्वारा वार्ड नंबर 2 में इंटरलॉकिंग का कार्यादेश दिया गया है, जिसमें कुल 20 लाख रुपए की लागत आएगी। आज वार्ड पार्षद संजय जी, वार्ड पार्षद स्वर्ण सिंह जी और वार्ड पार्षद सिंगाराम जी मेरे द्वारा संयुक्त रूप से इस इंटरलॉकिंग का उद्घाटन किया गया है। इससे वार्ड का व शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। प्रधान व सरपंच चुने जाने के बाद शुक्रवार को टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में पंचायत समिति की साधारण सभा की पहली बैठक की हंगामे की भेंट चढ़ गई, जहां ग्राम पंचायतों के सरपंच पीढ़ी खाते खोलने के आदेशों के विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर बैठक में पहुंचे। वहीं मीटिंग शुरू होने से पहले सरपंचों व सरपंच जनप्रतिनिधियों ने पंचायत समिति कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीढ़ी खाते खोलने के आदेश को वापस लेने की मांग की। प्रधान इंदिरा जाखड़ की अध्यक्षता में हुई साधारण सभा की पहली बैठक की शुरुआत विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद विकास अधिकारी राधेश्याम रेवाड़ ने नवनिर्वाचित प्रधान इंदिरा जाखड़, उप प्रधान सावित्री देवी व जिला प्रमुख कविता मेघवाल को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। तत्पश्चात कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया।
प्रधान जाखड़ ने कहा कि इलाके की जनता ने उन सब जनप्रतिनिधियों पर विश्वास कर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी है। अब हम सबका कर्तव्य बनता है कि गांव की प्रत्येक समस्या का समाधान करवा ग्रामीणों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, गांव के विकास कार्य करवाए जाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक पात्र ग्रामीण को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांव से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास पंचायत समिति का यह सदन है। पंचायत समिति की ओर से प्रत्येक समस्या का समाधान सभी विभागों के अधिकारियों से मिलकर करवाने का प्रयास रहेगा। वहीं विकास अधिकारी राधेश्याम रेवाड़ ने नए चुने गए जनप्रतिनिधियों को साधारण सभा की बैठक रखने के उद्देश्य से अवगत करवाते हुए बताया कि गांव से चुने गए जनप्रतिनिधि इन बैठकों के माध्यम से संबंधित विभाग के सामने अपनी बात रखकर हल करवा सकते हैं। अपने पंचायत समिति ब्लॉक में विभिन्न ग्राम पंचायतों गांवों के विकास के कड़ी के रूप में इस बैठक का अपने आयोजन हर महीने की लास्ट शुक्रवार को अपने बैठक रखी जाती है साधारण सभा की। इस बैठक के माध्यम से जनप्रतिनिधिगण जो गांव से चुन के आते हैं, सरपंच है, पंचायत समिति सदस्यगण है, वो संबंधित विभाग को अपनी बात रख सकते हैं। अपने अपने गांव की, अपनी पंचायत की जो भी समस्या है, जैसे विभिन्न विभागों लाइट से है, पानी से है, सिंचाई से है, कृषि से, और जो भी आपकी समस्या है, सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ आज उपस्थित है और अपने इस बैठक के माध्यम से जो भी वाजिब बात है 1 बाई 1 करेंगे विभागवार, और प्रत्येक विभाग का अधिकारी कर्मचारी जो उपस्थित है वो अपने विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी देगा। देवी जी और हमारे जिला परिषद के सदस्य डायरेक्टर और हमारे सरपंच, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अगर आपको कोई भी काम की समस्या हो तो डायरेक्ट आप मेरे से आकर मिले और मैं आपका कोई भी काम हो गया तो मैं जरूर पूर्ण करवाऊंगी। बैठक के दौरान ग्राम पंचायत मटोरिया वाली सरपंच जीतो देवी ने विद्युत विभाग से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनकी पंचायत में 2 माह पहले विद्युत पोल तो लगा दिए गए, लेकिन अभी तक तार नहीं बिछाई गई। इसके अलावा पंचायत के 11 एनडीआर में घरों के ऊपर से विद्युत लाइन गुजर रही है, इससे हर समय हादसा होने का डर बना रहता है। उन्होंने इस लाइन को अन्यत्र शिफ्ट करवाने की मांग रखी। पंचायत समिति सदस्य भानीराम बागड़िया ने चोइलावाली ग्राम पंचायत के 31 एनडीआर में इंटरलॉक सड़क निर्माण, चक 2 सीएम के 31 एनडीआर में संपर्क सड़क को जोड़ने हड्डा रोडी व शमशान घाट की 4 दीवारी निर्माण सहित प्रधानमंत्री आवासों की बकाया किस्त के भुगतान की मांग रखी। वहीं पेयजल और विद्युत सहित कई समस्याएं भी सामने आई। इसके अलावा बैठक में विद्युत, सिंचाई, पेयजल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि, शिक्षा, कृषि उपज मंडी समिति, वन रसद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित राजस्व और प्रशासन सहित अन्य विभागों से जुड़े मुद्दे जनप्रतिनिधि ने उठाए। बैठक के दौरान गत बैठक की पुष्टि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा, पंचायती राज योजनाओं की भी समीक्षा की गई। और आपसे कई बार कॉल पहुंचती है, भाई भी पहले गई है, आज तक 10 मिनट से नहीं हुआ। नंबर 2, सरपंच साहब ने कहा आपने कल लाइट 24 घंटे रहती है। श्रीमान जी जो गांव में 24 घंटे लाइट रहती है उसे नया चक्की चलती है और नया वाटर से मोटर चलती है। तो एक तो मेरे क्षेत्र के अंदर से 22 एनडीआर तो पंचायत में चले, उसमें पानी नालियों में सफाई करने के लिए 6 घंटे आप लाइट देती हो, उसे पेयजल साफ पूरा नहीं होता है। तो मेरा आपसे यही आता है कि बड़े बड़े जो काम जैसे मेरा पैतृक काम है 31 एनडीआर 22 एनडीआर उनमें 3 फेज लाइट 24 घंटे रहनी चाहिए, क्योंकि ट्यूबवेल वाली लाइट रहती है, उस हिसाब गाड़ियों में बहुत परेशानी होती है। पूरा मेरा नाम 24 घंटे बाद 10 घंटे लाइट से जुड़ा हुआ है। ये आबादी नहीं जुड़ी है, उन्होंने कई बार मेरे कहा इनके बिल बराबर में प्रॉपर में विद्युत बराबर भरे जा रहे हैं, कोई प्राइवेट नहीं हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको 24 घंटे में जोड़ा जाए और इनके घरों के ऊपर से तार जारी है, बिजली उसमें 2-3 जोड़ है। मैंने काफी बार कह दिया, वो अभी तक चेंज नहीं हुई। आप तो पहली बार फोन उठाते हैं, पर जयू साहब आपके फोन कभी नहीं उठाते। तो भाई कहने लगे मेरे पंचायत का माँ है जगह बे गिनानी को पानी पिए, पानी की समस्या है, वाटर बॉक्स बटको नहीं,
मकान आधा कर करके लोगों ने छोड़ दिया। अरे अब पाला मेरा बापड़ा किंग बैठने को कच्चा दिखाई फुड़ा दिया। अब की कौन बने हमारे तो नहीं पंचायत जी। कौन सा गांव है आपका? अब बुना डानी। अच्छा, तो अब इन्होंने क्या कहा है अधिकारियों ने यहाँ पे? अधिकारियों ने कहा महीना बाद में आज ही कथा है जी, पानी की समस्या जी, गिनानी को पानी पीने लग रही है। कितना महीने से पानी गंदवान लग रहा है? पानी गंदो ही आवे तो भी मैं गांव में कहीं लार सरपंच कहीं उतो ही कौन करियो जी कौन मार गांव में पंचायत ही कौन मुंडा में ही। अब कल हमारी नहरी पंचायत बनी है, अब कल हमारे तो बहुत टिप्पो पड़ गयो की कौन है बापड़ा गंदो पानी पिए। बिजली पानी और जैसे ब्लॉक के ये पूरी समस्या है हमारी ग्राम पंचायत, नई ग्राम पंचायत है हमारी, और इसके अंदर अधिकारियों की भी समस्या है। जैसे पानी आखिर तक पहुंचता ही नहीं है, बिजली तो बिल्कुल कम रहती है, डिम रहती है, बार बार अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, फिर कुछ नहीं होता। आज हमारी पंचायत समिति की साधारण सभा की पहली बैठक थी। तो इस बैठक में हमने खास तौर पे पेयजल समस्या, विद्युत समस्या और शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, इससे हमने सभी अधिकारीगण जो वहाँ मौजूद थे उनको हमने अवगत कराया। तो पेयजल का हमारे मेन मुद्दा ये है कि हमारी ढाणियों में पानी ही नहीं पहुँचता। हमारी श्रीनगर पंचायत को पानी रामसरा गांव से आता है और ये 5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, और इसमें ईंट भट्टों ने अवैध कनेक्शंस, अनऑथराइज्ड कनेक्शंस लिए हुए हैं। तो हमने अधिकारियों को बोला था कि आप हमें बताएं ये अवैध कनेक्शंस आपने कैसे दे दिए, किससे पूछ के दे दिए, हमारे हिस्से का पानी आप ईंट भट्टों को दे रहे हैं, तो हमारे गांव वालों को पानी पूरा कीजिए ना, ये अवैध कनेक्शंस डिस्कनेक्ट करे जाए। और हमने शिक्षा विभाग से भी ये कहा था कि हमारा जो गांव गंगागढ़ का जो स्कूल है 8वीं तक है, उसको प्लीज़ 10वीं तक कर दिया जाए हमारे स्कूल को। और जो हमारे ग्रामीणों में जो वहाँ की प्रधानाचार्य हैं गांव गंगागढ़ की श्रीमती सुमन लता जी, उनके विरोध में बहुत रोष है, क्योंकि वो बहुत रूड हैं, वो उनसे ठीक से बात ही नहीं करती हैं। तो ग्रामीण चाहते हैं कि उनका, और हमारे गांव में हर महीने हमारे उसमें चोरी भी हो जाती है अनाज की, गांव के स्कूल में। तो ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है और वो इस प्रधानाचार्य जी का स्थानांतरण चाहते हैं। तो अधिकारियों से हमने कहा है, एक तो हमारे गांव गंगागढ़ का स्कूल 10वीं तक कर दिया जाए और प्रधानाचार्य जी का स्थानांतरण किया जाए। और हमने इसके रिलेटेड लेटर्स भी लिखी हैं, उनको ईमेल भी किए हैं, तो इसमें जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाए। और हमने विद्युत की भी समस्या उनके सामने रखी, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग, सारी समस्याओं से गांव की जितनी भी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ग्रामीणों की जो भी समस्याएं हैं, हर एक समस्या हमने हर एक अधिकारी को अवगत कराया है अपनी समस्याओं का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारी हर एक समस्या का हल निकालेंगे। सभागार से बाहर निकालने पर नाराज प्रतिनिधियों का हंगामा। साधारण सभा की बैठक शुरू होने के समय तक भी हंगामे की स्थिति पैदा हो गई, जब अधिकारियों ने पंचायत समिति की महिला सदस्यों व महिला सरपंचों के साथ आए पुरुष प्रतिनिधियों को सभागार से बाहर कर दिया। इस बात को लेकर कुछ देर तक सरपंच व डायरेक्टर प्रतिनिधियों की विकास अधिकारियों के साथ सभागार के गेट पर बहस होती रही। शोर शराबा होने के कारण मीटिंग में व्यवधान उत्पन्न हुआ। सरपंच प्रतिनिधियों का कहना था कि वे मीटिंग में कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ महिला सरपंचों को कागज पर समस्या लिख कर देंगे। लेकिन विकास अधिकारी ने समझाइश करते हुए कहा कि सरपंच प्रतिनिधि सभागार के गेट के पास मौजूद रहकर अपनी अपनी ग्राम पंचायतों से जुड़ी समस्याएं कागज पर लिखकर गेट पर तैनात कर्मचारी को पकड़ा दें, वे संबंधित सरपंच तक कागज पहुंचा देंगे। काफी देर तक हुई बहसबाजी के बाद सरपंच प्रतिनिधि सभागार से बाहर खड़े रहने को तैयार हो गए। कोई भीड़ है या कोई और है जब तो बाहर निकाल सकते। अब के बोल लेंगे ये कर ले बोल रहा हूं बोलने तो आ रही है। हां अब बोल के समस्या नहीं बता सकती, वो करेगा क्या? ये बोल सकती है क्या? ये कोई मतलब नहीं है। अगर सब भीड़ हो तो उसका मैं जानता हूं इसके बाद भीड़ में 10 से और पता ही नहीं है ये क्या बता रही समस्या है। ये
अपने मुंह से कोई बात नहीं कर सकते। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी उनकी समस्या को अगर अंदर आप कागज लिखिए, अपने उनको दे दो। सर कागज लिखे 6 महीने हो गए इसको। एक से आप देखो आराम से कह रहे हैं। नहीं बोल सकते लेडीज तो नहीं बोल क्यों नहीं सकते? मेरे को दो, आप आपकी जो समस्या है मेरे को लिखे दो। मैं बोलता हूँ विभाग से बात करेंगे, हमारी समस्या हम करेंगे बात। आप तो लिखते में भेज दो यहाँ। तो सर हम लिख के इनको पकड़ा रहे हैं, आप लिखते में लिख के भेज दो। सर हम नहीं बोलेंगे, सिर्फ लिख के देंगे। सरपंच साहब आप खुद को पकड़ाएंगे बस। नहीं लिखकर हम अंदर बैठ कर लिखकर सरपंच साहब को पकड़ाएंगे। एक तो हमारे कर्मचारी है, आप तो यहाँ लिखो तो मेरे को दो। यहाँ मेरा कर्मचारी बैठा है, जिसको पहुँचाना हम पहुँचा देंगे अंदर। जो भी लिखे पहुँचाए सर 6 महीने हो गए, क्या करेंगे वो? 6 महीने तो कुछ नहीं करेंगे सर। करेंगे क्यों नहीं? एक बात मीटिंग क्या है? मेरी बात सुनो, अगर आप प्रधान जी को बिठा लो कोई इतराज नहीं, सदस्य है या सरपंच कोई खड़ी हो जन खड़ी कर सके कोई बात को नहीं बात लिख के दे देगा बोल पे इतनी बात है माने 12 क्यों कोई बात खोली है कोई बात करी है। प्रधान जी बड़े बड़े प्रमुख जी बैठे मेरी प्रधान जी बैठे बड़े लिख के बंद देते मैं बोलना थोड़ी अरे लिखित में दे 6 महीने इसके बाद मीटिंग शुरू हो पाई। प्रधान ने पढ़ा कागज पर लिखा उद्बोधन। पंचायत समिति प्रधान इंदिरा जाखड़ ने कागज पर लिखी बातें पढ़कर अपना उद्बोधन दिया। अपने उद्बोधन में प्रधान ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए पूर्व के जनप्रतिनिधियों की ओर से करवाए गए विकास कार्यों और इलाके को दी गई सुविधाओं के लिए उन्हें साधुवाद दिया। जिला प्रमुख जी, उप प्रधान जी, मंच पर विराजमान अधिकारीगण, जिला परिषद पंचायत समिति के डायरेक्टर महोदय, सरपंच महोदय, अन्य विभागों से पधारे हुए अधिकारीगणों और पत्रकार बंधुओं का पंचायत समिति की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी जनप्रतिनिधियों को जीत हासिल करने पर बधाई देती हूँ। पूर्व में जनप्रतिनिधियों के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों में इलाके को दी गई सुविधाओं के लिए उन सबको साधुवाद देती हूँ। इलाके की जनता ने हम सब जनप्रतिनिधियों पर विश्वास कर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। हम सब का कर्तव्य बनता है कि गाँव की प्रत्येक समस्या का समाधान, ग्रामीणों को अधिक से अधिक सुविधा, विकास कार्य, शिक्षा, व्यवस्था और सरकार की विभिन्न लाभ की योजनाओं से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जोड़ा जाए। गांव की समस्याओं के समाधान हेतु हम सब के पास यह पंचायत समिति का सदन है। प्रत्येक समस्या का समाधान पंचायत समिति द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों से मिलकर करवाया जाए। पंचायत समिति की बैठक में ग्राम पंचायतों के पीढ़ी खाते खोलने का विरोध करते हुए जिले के सरपंच शुक्रवार को पंचायत समिति की बैठक में पहुंचे और कुछ देर तक बैठक का बहिष्कार भी किया। बंद करो पीढ़ी खाते, 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 बंद करो। सरपंच यूनियन जिंदाबाद, सरपंच यूनियन जिंदाबाद, सरपंच यूनियन जिंदाबाद। पीढ़ी खाते बंद करो, बंद करो पीढ़ी खाते, 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 बंद करो। सरपंच यूनियन सरकार ने जो पीढ़ी खाते चला रखे हैं वो बंद करने चाहिए हैगे ते ਉਹ ਅਸੀਂ पीढ़ी खाता बंद कराना है। हम काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं चलेगा जो पीढ़ी खाते ना बंद करेगा। सरपंच ली ने जो हमारा काम नहीं हो रहा कोई तो मैं कहता रहा जो गाँव वाला भाजपा की मार्केट 10 आ गया 5 उठ गया, हमारी बेइज्जती होने लग रही है। मैं क्या खाता रहा आगे मैंने कौन वोट देगा? पीढ़ी खाता बंद करो, पीढ़ी खाता बंद करो। आ कराने चाह मैं तो सरपंच जगह आपकी सरपंच ही लो। अपने पीढ़ी खातों के विरोध में सारे सरपंच साहिबाओं ने काली पट्टी बांध के बाजू पे इसका विरोध जताया और पूरे राजस्थान में भी आज विरोध हो रहा है। आज हमने पूरी पंचायत समिति के सारे सरपंच 41 सरपंच इकट्ठे होके सभी ने
वीडियो साहब का और AO साहब का, CO साहब, जो भी अधिकारीगण आए उनका सबके सामने हमने विरोध कराया और मीटिंग का हमने सबने बहिष्कार किया। और PD खाते के खिलाफ हम पूरे राजस्थान में 11,344 पंचायतें इसका विरोध कर रही है। जब तक PD खाते बंद नहीं करेगी सरकार, तब तक हम उनका विरोध जारी रखेंगे। आगे की प्लानिंग हमारे उच्च साथी जयपुर बैठे हैं जो, उन्होंने हमें 25 तारीख को तक आश्वासन दिया है कि 25 तारीख को आगे की रणनीति के बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। जयपुर बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं, हम उनके टच में हैं, ब्लॉक वाइज, जिले वाइज उनके टच में हैं। जैसे जैसे वो हमें मार्गदर्शन बताएंगे वैसे वैसे आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। अगर वो कहेंगे कि पंचायतों को कंटिन्यू ताला लगाना है तो कंटिन्यू ताला लगा देंगे। अगर वो कहेंगे जयपुर कूच करना है तो हम जयपुर कूच करेंगे। हम हमारे खिलाफ पंचायतों के सरपंचों के जो अधिकार छीन रहे हैं, उच्च अधिकारी ऊपर बैठे सरपंचों को पंगु बना रहे हैं, ताकि उसको हम खिलाफ आवाज़ उठाई है। उनको हमेशा इस आवाज़ को हम आगे तक पूरा जारी रखें जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। आबकारी विभाग ने पूरे प्रदेश में चल रहे विशेष अभियान के तहत जिले में शराब की भट्टियों और लाहन नष्ट करने की कार्रवाई की। खास बात यह रही कि आबकारी टीम को मौके पर कोई आरोपी नहीं मिला। आबकारी अधिकारी ने बताया कि कमिश्नर के निर्देश और कलेक्टर तथा SP के निर्देशानुसार जिले में अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रहे विशेष अभियान के तहत की जा रही है। इस दौरान जिले के विभिन्न गाँव में 10,000 लीटर लाहन और 13 भट्टियों को मौके पर ही नष्ट किया गया। टीम ने यह कार्रवाई गांव गंगागढ़ और गंगा घाट में भी की। अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान 16 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे राजस्थान में चलेगा। आबकारी विभाग की ओर से यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रहे विशेष अभियान के तहत की जा रही है। इस दौरान जिले के विभिन्न गाँव में 10,000 लीटर लाहन और 13 भट्टियों को मौके पर ही नष्ट किया गया। टीम ने गाँव गंगागढ़ और गंगा घाट में कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान 16 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे राजस्थान में चलेगा। इस दौरान हथकढ़ शराब, मिलावटी शराब आदि का कारोबार जिले में नहीं होने दिया जाएगा। पूरे राज्य में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और SP प्रीति जैन के निर्देशानुसार आबकारी विभाग की टीमों की ओर से अवैध रूप से शराब बनाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी CL मीना ने बताया कि जिले के नाली बेल्ट के अंतर्गत पीलीबंगा सर्किल में डबरी राठान, 34 STG, रंग महल इत्यादि जगहों पर हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 केस भी दर्ज किए गए हैं और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। साथ ही अमरपुरा थेड़ी के पास स्थित भद्रकाली के नजदीक करीब 2,000 लीटर लाहन और सुरेवाला में 500 लीटर लाहन नष्ट करवाया गया। मीना ने बताया कि जिले में 16 जनवरी से चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत अब तक कुल करीब 12,000 लीटर लाहन और 19 भट्टियों को नष्ट किया जा चुका है। इस संबंध में 16 केस भी दर्ज किए गए हैं। अवैध शराब को लेकर गांव गंगागढ़, श्रीनगर, देबूघाट, नवा नहर, मक्कासर नहर के आसपास डबरी राठान, 34 STG, रंग महल इत्यादि जगहों पर जिला प्रशासन की टीम आबकारी विभाग के साथ संयुक्त रूप से रेड कर चुकी है। आबकारी विभाग की रेड में आबकारी निरीक्षक मधु उज्ज्वल, आशीष स्वामी, विद्या अमर सिंह, PO कैलाश स्वामी, जमादार हुसैन खान सहित EPF जाब्ता शामिल रहा। आज जो ये कार्रवाई की गई है 16 तारीख से लेकर के 31 तक पूरे राजस्थान में विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें मैं और डिप्टी साहब हमारे नरेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे टाउन के पुलिस स्टाफ, SI साहब और CI साहब, ये सारी कार्रवाई हमारे जिला कलेक्टर महोदय और SP साहब के निर्देशानुसार हम पूरे ज़िले में कर रहे हैं। और आज यहाँ करीब 10,000 वास नष्ट की गई है और करीब 13 भट्टियों को आज में नष्ट किया है, जो आपने हमने देखा ही है। और ऐसी कार्रवाई हम जगह जगह डेली कर रहे हैं और किसी भी सूरत में हथकढ़ शराब या मिलावटी शराब या इल्लीगल शराब को किसी भी सूरत में हनुमानगढ़ ज़िले में न तो बिकने देंगे न निर्गमन होने देंगे और इस पर कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ये जो कार्रवाई हुई है जॉइंट रेड,
ये हमारे कमिश्नर साहब के निर्देश से चल रही है। ये इसमें एसपी साहब और कलेक्टर साहब का सुपरविजन है। डीओ साहब हमारे साथ हैं। यहाँ पे करीबन 10,000 लीटर ये वाश नष्ट किया गया है और 11 भट्टियाँ जो चालू भट्टियाँ थी उनको नष्ट किया गया है। कार्रवाई लगातार बिल्कुल जारी रहेगी। आरोपी अभी इस वक्त दोपहर का समय कोई मिला नहीं, सब खेतों में है अपने। गंगा घाट है, देवूगढ़ है जी, ये इनके जो मेन अड्डे हैं ये, जहाँ लगातार हम कार्रवाई वैसे भी करते हैं। रेड के दौरान तो डेली कार्रवाई कर रहे हैं। अब भरतपुर में दुकान दिया वो तो दुखद है ही जी, लेकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ तो इस तरह की ये कोई कार्रवाई पुनरावृत्ति नहीं हो। टाउन पुलिस एएसआई व रेलवे स्टेशन अधीक्षक की सजगता से बालिका को अपने परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस जानकारी के मुताबिक स्वाति सुथार पुत्री देवीला सुथार निवासी वार्ड 25 रावसर, जिसकी अपनी माता से अनबन होने के कारण घर से रुककर कहीं चली गई। लड़की ने पीले रंग का सूट और संतरी रंग की स्वेटर पहनी हुई थी। रात्रि करीबन 8 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली। 8:30 बजे टाउन पुलिस कृष्ण सारस्वत एएसआई व रेलवे स्टेशन अधीक्षक अशोक वर्मा की सजगता से बालिका दस्तयाब परिवारजन को सुपुर्द कर दिया गया। सीमेंट एसोसिएशन टाउन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि हमारे ट्रेड का सीमेंट बिकने से बंद हो गया है। संजय मित्रुका ने बताया कि नॉन ट्रेड का सीमेंट हर जगह बिक रहा है, इससे हमारे ट्रेड वाला सीमेंट नहीं बिक पा रहा। इससे एसोसिएशन के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है। ज्ञापन में कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की गई। सर जी, हम सीमेंट एसोसिएशन से आए हैं हनुमानगढ़ टाउन से, और ये हमारा ये जो मार्केट के अंदर जो ट्रेड का सीमेंट है वो बिकने से रह गया, क्योंकि मार्केट के अंदर नॉन ट्रेड का सीमेंट हर साइडों पे धड़ल्ले से बिक रहा है और इससे हमारे व्यापार को मतलब इतनी हानि हो रही है कि हमारे घर के खर्चे निकलने मुश्किल हो गए हैं। हमारा धंधा चौपट होने के कगार पे है। तो प्लीज़ हम कलेक्टर साहब से महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर हमें जल्द से जल्द हमारी सुनवाई हो, ताकि हम अपना व्यापार सुचारू रूप से फिर से चालू कर सकें। गोसेवा आश्रम गौशाला में पूर्व उपसभापति व पार्षद नगीनाबाई ने गायों की देखभाल के लिए आर्थिक सहयोग दिया, साथ ही गायों को गुड़ भी खिलाया। नगीनाबाई ने कहा कि गोसेवा सबसे बड़ी सेवा है। वहीं गौशाला संचालक ने बताया कि नगीनाबाई गौशाला में हमेशा सहयोग करती हैं। गौ माता की जय हो। आज हमारे यहाँ गौशाला के अंदर हमने आकर के गौओं के हरे चारे के लिए 11,000 रुपया नकद राशि दी है, जो कि गौओं खातर हरा चारा है, जैसे भी जो भी है यहाँ सुविधा है उसके लिए दिए हमने। और गौ एक माँ है, हमारा धर्म है इनकी सेवा करना, और सेवा करनी भी चाहिए। तो आज हमने यहाँ करके ये प्रोग्राम, छोटा सा एक प्रोग्राम किया है गौ माता के लिए। और मेरा एक यही संदेश है सबको कि गौओं के लिए आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के आना चाहिए और दान करना चाहिए। दान देने से दान कभी नहीं घटता, दान देने से दान कभी नहीं घटता। गौ माता की जय हो। आज गौसेवा आश्रम में हरदम की तरह नगीनाबाई जी, जो हमारे पार्षद भी हैं और उप सभापति भी रही हैं नगर परिषद की, उन्होंने जो है दान दिया है। और हमेशा की तरह ही जो है ना वो आते हैं अपने पूरे मित्र मंडली के साथ
और यहाँ दान दक्षिणा करते हैं। गौओं से उनका अथाह प्रेम है और हम चाहते हैं कि भगवान जो है और गौ माता उन्हें दीर्घायु करे। उनके लिए मंगल कामनाएँ हैं, शुभकामनाएँ। और भी लोग आते हैं? हाँ, यहाँ समय समय पर काफ़ी लोग आते हैं और आमजन इससे जुड़ा हुआ है। सुबह करीबन 15-20 सेवादार आते हैं जो साफ़ सफाई और रख रखाव का भी काम करते हैं और इस ढंग से ये इस गौशाला का संचालन हो रहा है जन सहयोग से। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।